ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 का 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन जो है हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, टू बॉल्स विद द सेम सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी और मास जो है बॉल्स का सेम है, आर प्रोजेक्टेड एट अ डिफरेंट एंगल सच एज इन अ वे दैट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द फर्स्ट ball is 8 times higher than that of second ball, and T1 and T2 are the total time flying times of the first and second ball respectively. Then find the ratio फाइंड करना है T1 and T2 का। तो यहाँ पे हमें दो बॉल दिया है जिनकी मास एंड इनिशियल वेलोसिटी सेम है, बट एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट एंगल, यानी एंगल जो है वो डिफरेंट है। एक थीटा 1 हो गया तो दूसरा थीटा 2 हो गया। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो मतलब ये स्पीड दोनों की सेम हो गई। तो हमें पता है कि एच मैक्स जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम हाइट जो का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। यानी इसको अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन के वेलोसिटी के कंपोनेंट में तोड़ूँ तो अगर ये स्पीड है, ये थीटा है, तो यू कॉस थीटा हो जाएगा ये, और वर्टिकल मोशन जो होता था वो यू साइन थीटा हो जाएगा। यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगी यू साइन थीटा, जबकि हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको वर्टिकल में लिख लेता हूँ, यानी कि ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यू वाई स्क्वायर बाय 2g। ये फॉर्मूला हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो है 2u साइन थीटा बाय जी होता है, यानी कि इसको भी अगर चेंज करें तो 2u बाय जी हो गया। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट के उसमें रिलेशन निकालने हैं, तो यू वाई को वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यू वाई जो हो जाएगा वो टी जी इंटू डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारा यू आई यहाँ से हमने निकाल लिया। अब इसको हमने यहाँ एच मैक्स में पुट कर दिया, तो एच मैक्स जो हो जाएगा हमारा यू वाई की वैल्यू रख देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म में। तो नीचे तो 2g है और ऊपर यू वाई का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर टाइम ऑफ फ्लाइट का, जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। एंड इसको हम चेंज करते हैं, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा टी स्क्वायर, जी ए कट जाएगा तो जी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये यहाँ पे यू का स्क्वायर था तो ये 4 हो गया था, तो ये 8 हो जाएगा। यानी कि फाइनल आ रहा है हमारा टी स्क्वायर जी बाय 8। ये आ गया एच मैक्स इन द टर्म ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस के लिए। तो अब क्या करना है, अब बोला है कि जो फर्स्ट केस है इसमें क्या बोला कि रीच बाय द फर्स्ट बॉल इज 8 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ सेकंड बॉल, यानी कि फर्स्ट बॉल जो है वो 8 गुना ऊपर जा रही है एज कम्पेयर टू सेकंड। तो हमने दोनों का रेशियो कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जी बाय 8 तो कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो T1 स्क्वायर बाय T2 का स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो T1 बाई T2 का रेशियो जो आ गया सिंपल यहाँ से √8 आ जाएगा, और जो इक्वल होगा 2√2 के, यानी कि रेशियो हो जाएगा 2√2 रेशियो 1। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इजी क्वेश्चन था और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आया था।